अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन गुलसाना मंशा बिल्कुल आप लोगों के साथ विद द प्रोग्राम लेंस एंड लाइट। हमेशा की तरह हम आज भी आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर करने जा रहे हैं जिसको मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी के बीच में जब मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो है जी फीलिंग ऑफ जेलसी, हसद। अब क्यों मैंने इस इमोशन को आज के टॉपिक के तौर पे चूज़ किया, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इतना इम्पोर्टेंट इमोशन है कि इससे माशरे के माशरे बर्बाद हो जाते हैं। और आप देखें अपने इर्द-गिर्द, सिर्फ थोड़ा-सा गौर करके देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग हम खुद, कि हम बहुत आसानी से किसी से भी जेलस हो जाते हैं, हसद करने लगते हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के इमोशन को जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उसका नुकसान खुद सबसे पहले तो हमारी अपना जो एनर्जी लेवल है, वो लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हसद की जो फीलिंग है, उसमें उस वक़्त जाते हैं जब हम अपने आप को किसी भी दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे होते हैं या अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे इंसान की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को कंपेयर करना इंतहाई बेवकूफ़ी की अलामत है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने नॉलेज, अपने एनर्जी के साथ पैदा किया है और खुदा की ज़ात बिल्कुल भी इस तरह का सलूक किसी इंसान से नहीं करती कि वो किसी एक इंसान में तो वो एनर्जी डाल दे और दूसरे इंसान को वो एनर्जी ना दे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम अपने उस गिफ्ट को जो अल्लाह मियाँ ने हमको एज़ एनर्जी दिया हुआ है, उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसको हम नेगेटिविटी का नाम देते हैं। नेगेटिविटी जनरेट कहाँ से होती है? जब हम कंपैरिज़न्स में जाते हैं और जब हम कंपैरिज़न्स में जाते हैं, तो उस नेगेटिविटी का दूसरा नाम मैंने रखा हुआ है हसद। कुरान के बीच में आप देखिए कि ये इतना ख़तरनाक इमोशन था कि सिर्फ़ एक आयत नहीं उतारी गई, बल्कि पूरी की पूरी जो सूरा है वो नाज़िल कर दी गई हसद से बचने के लिए, हासिदीन से बचने के लिए। अब चूँकि हम ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ़ दूसरे लोग हमसे हसद करते हैं, ये भी एक हकीकत है कि हम खुद भी कभी-कभी वी फॉल अ प्रे टू दिस इमोशन। देखिए कुछ हासिल नहीं होगा, हम अपने हसद में इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, इसी तरह हसद के बीच में हम जिन इमोशंस के बीच में जा रहे होते हैं या जिन फर्दर चीज़ों की तरफ देख रहे होते हैं, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम हसद करने के बाद बदला लेने की इमोशन को पकड़ लेते हैं कि किस तरीके से हम सामने वाले इंसान को, ना वो आपके लेने में है, ना वो आपके देने में है, ना उसका आपके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक है। और हसद के ये जो इमोशन है, मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ये वर्क प्लेसेस के ऊपर प्रोफ़ेशनल जेलसी, पर्सनल जेलसी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो करती चली जा रही है। अब प्रोफ़ेशनल जेलसी की अगर हम बात करें, तो आप देखें कि हम किसी को अपने से बेहतर काम करता हुआ जब देखते हैं, तो हम हमेशा उसकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा उसकी स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि ये तो हम भी कर सकते हैं, जबकि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स है। इंक्लूजन और डाइवर्सिटी के बीच में बिलीव करना शुरू कीजिए। इंक्लूजन का मतलब है कि हाँ, हर तरह के इंसान को अपने इर्द-गिर्द एक्सेप्ट कीजिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बेहतर होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बेहतर नहीं होंगे, जिनको आपकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इंसान जो आपसे कई गुना बेहतर है, तो बजाय उससे हसद करने के, खुदारा उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। फिर एक काम हम और करते हैं। जब हम जेलसी के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम कॉपी कैट्स बन जाते हैं। तो कॉपीकैट बनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी की सक्सेस उसकी हार्ड वर्क है, उसका एफर्ट है, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका बैकग्राउंड स्ट्रेंथ्स हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते अपने बैकग्राउंड नॉलेज को बढ़ा के, अपनी ग्रूमिंग करके, अपनी ग्रोथ करके या अपनी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए और जानिए
कि वो कौन सी ताकत है जो खुदा ने आपको दी हुई है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। आप बहुत आसानी से बिल्कुल उस इंसान की तरह बन सकते हैं जिस तरह वो इंसान है, लेकिन अगर आप कॉपी कैट बनेंगे, मानेंगे भी नहीं कि वो आपसे बेहतर है और फिर उनकी चीज़ों को आप कॉपी भी करने। मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो मेरे से पीछे लोगों से ये सवाल करते हैं कि आप गुलसाना से ये पूछें कि वो ऐसा क्या करती हैं कि वो इस तरह की हैं। अरे भाई, आप मुझसे भी बेहतर हैं, आप मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं, आपको क्यों मुझे कॉपी करना है? और फिर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में जा रहे थे जहाँ उन्होंने बिल्कुल मेरी तरह काम करने की कोशिश की। ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए और उसके ऊपर रख के अपना काम कीजिए। यकीन जानें, आप मुझसे कई गुना बेहतर जो है वो परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। अब आ गया जी पर्सनल लाइफ के बीच में जब जेलसी ख़ानदानों के बीच में होती है। इस फीलिंग ने, हसद की इस बीमारी ने ख़ानदानी निज़ाम को हमारे माशरे में बर्बाद करके रख दिया है। घर बर्बाद हो जाते हैं हसद के पीछे। अब किसी एक फैमिली मेंबर ने घर ले लिया, आपसे अच्छा घर ले लिया, किसी ने आपसे बेहतर कपड़े पहन लिए, कोई आपसे बेहतर जगह पे काम करने लग गया, तो हसद की फीलिंग जो है वो उठेगी। अब हम बात करते हैं कि हसद ने किस तरह से हमारे माशरे में फैमिलीज़ के बीच में जब हसद उठता है तो ख़ानदानी निज़ाम को किस तरह से दरहम बरहम करके रख दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल लाइफ्स के बीच में हसद किस तरह से हमारी ज़िंदगी के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को जन्म देता है और किस तरह हसद के पीछे लग के हम अपनी ज़ात को बर्बाद भी कर लेते हैं और ख़ानदानी लेवल के ऊपर जब हम हसद को केटर कर रहे होते हैं या हसद बन जाते हैं या जेलसी के ज़रे में चले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ख़ानदानों के ख़ानदान और ख़ानदानी निज़ाम इस वक़्त हसद की इस फीलिंग की वजह से बिल्कुल दरहम बरहम होकर रह गया है। आपने नोटिस किया होगा कि बहनें भाइयों से मिलना पसंद नहीं करती, भाई बहनों के घरों में जाना पसंद नहीं करते। वो बच्चे जो कभी एक आंगन में खेला करते थे और हर तरह के इमोशन को, एक दूसरे की बातों को अप्रिशिएट किया करते थे और वक्ती तौर पे मामूली सी नाराज़गी के बाद फिर एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे होते थे। आज वो खूबसूरतियाँ मुझे अपने माशरे के अंदर से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि जा चुकी हैं। इसमें देखिए, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर खुदा ने किसी को या किसी भी इंसान ने अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आपसे बेहतर कर लिया है, तो उससे हसद करने की बजाय ज़रूरत इस बात की है कि आप उनकी खुशी में शामिल हों और अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करके आप बहुत ईज़िली उन लेवल्स को पकड़ सकते हैं। अब इस जेलसी के कॉन्सेप्ट में जाके एक और नुकसान मैं देख रही हूँ कि आजकल इंसान अपने कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि हमने पिछले दिनों एक बहुत बात सुनी और मेरा ख्याल है अब बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान अगर इकोनॉमिक ग्राफ्स के ग्रे डॉट में खड़ा है या ब्लैक डॉट में खड़ा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के बीच में 80% पैसा ब्लैक मनी है, इलीगल मनी है। अब जब आप हसद के ज़ुमरे में जाएंगे, आप किसी के स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर फिर आप ऐसे रास्ते तलाश करेंगे कि जिनसे बस आपको ये गर्ज होती है, क्योंकि हसद इंसान को जुनूनी बना देता है। वो एक पागलपन की किस्म है कि उसके बीच में इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है और वो गलत जो तरीके हैं उनको भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको भी अपने साथ वाले हमसाये की ग्रैंड क्रूज़र की जैसी ग्रैंड क्रूज़र चाहिए। उसको जिस तरह का इंटीरियर उनके घर में हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह का इंटीरियर या उससे बेहतर इंटीरियर हमें भी अपने घर में चाहिए होता है। तो फिर हम गलत तरीकों की तरफ जाते हैं। देखिए, इसी से बच्चियों के अंदर एक बेरहमी बढ़ रही है कि जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की शुबदाबाजियाँ करते हैं मीडिया के ऊपर आके, तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि हम किसी की हसरत को आवाज़ दे रहे हैं, और उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करते करते फिर हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे, लड़के इलीगल मनी अर्निंग की तरफ जा रहे हैं और लड़कियां
फिर इस तरह के रिलेशनशिप्स में चली जाती हैं कि जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निछावर किया जाता है, और वो ये नहीं सोचती कि इस दौरान में कुछ गैर इखलाकी हरकतें भी जो हैं वो हो जाती हैं। तो हसद के ऊपर आज हम बात कर रहे थे, और जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उठते बैठते सूरह की तिलावत करते रहा कीजिए, ताकि आप खुद भी हसद से बचे रहें और ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द आपके लिए जेलसी के ज़ुमरे में चले जाते हैं, आप उनके शर से भी महफूज रहें। माँओं को बचपन में, मैं हर अपनी टॉक के बीच में माँओं का जिक्र ज़रूर कर रही हूँ, आपने ये बात नोटिस की होगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हैबिट्स एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड सेल्डम डाई। अगर हम बचपन से अपने बच्चे को उसमें खुश रहना सिखा देने की आदत डाल दें जो खुदा ने हमारे लिए लिखा है, तो हसद की जो इमोशन है वो कभी भी उठेगी नहीं। लेकिन होता क्या है कि खुद हमारी वालदा, हमारी जो मदर्स हैं, वो घरों में बैठ के कंपेयर कर रही होती हैं कि आज फलां ने ये चीज़ ले ली, आज फलां ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और आप देखो पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया है। फिर उनकी बैक बाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से फिर वो नफ़रतें बढ़ती हैं, फासले बढ़ते हैं। एक वीकेंड के ऊपर, जैसे वीकेंड आता होता था, तो मुझे याद है हम इंतज़ार किया करते थे कि आज फूफो ने भी आना है, आज चचा ने भी आना है, आज मामू के घर या खाला भी में से भी कोई ना कोई आएगा। और वो हमारे घर का वो जो एक हमारे घर के दरमियान में एक बहुत खूबसूरत बड़ा सारा सहन नुमा लाउंज बना हुआ था, और वहाँ सब इकट्ठे होके वीकेंड के ऊपर बैठा करते थे। और आज एक ही लाउंज के बीच में माँ भी बैठी होती हैं, बाप भी बैठे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, और सब अपने अपने सेल फोन्स में बिजी होते हैं। और इन्हीं सेल फोन से फिर जो कंटेंट वो देख रहे होते हैं, वहीं से हसद की, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की जो एक बीमारी है वो जन्म लेती है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपको स्ट्रेस देता है। ये जो हम आजकल 2-2 साल के बच्चों को कहते हुए सुन रहे हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो वो स्ट्रेस इसी तरह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, जब वो अपने वो वीडियोस देख रहा होता है डिफरेंट लोगों की, और हर तरह का कंटेंट तो हमारे पेरेंट्स खोल के रख देते हैं बच्चों के लिए। वो सोचते ही नहीं है कि हमारे बच्चे अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हम तो अफोर्ड ही नहीं करते बच्चों को ये चीज़ें लेके देना। तो उनके हाथों में हमने गैजेट्स बिल्कुल अनपढ़ लोगों की तरह पकड़ा दिए हैं। तो अपने बच्चों की इस मामले में तरबियत कीजिए, और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को इस बीमारी से बचाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हसद की बीमारी आपके बच्चे को लग गई तो ज़िंदगी भी सिर्फ उसकी बर्बाद होगी। मैं चाहूँगी कि आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी सजेशंस भेजिए कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि हम बात करें, और इंशाल्लाह हम उन टॉपिक्स को टच करेंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के प्रोग्राम लेंस एंड लाइट को यहाँ एंड करूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपकी मेरी दोबारा मुलाकात रहे।